हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये करेले का पौधा है और इसको मैंने पहले वीडियो बना के आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। जो घर से निकले हुए करेले होते हैं उन्हीं के बीच से ये मैंने उगाया था। तो अब ये ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो गया है, मतलब इसको मैं यहाँ से निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इसको लगाते टाइम क्या सावधानी करनी है, मिट्टी कैसे बनानी है, आगे इसकी देखरेख कैसे करनी है, इसी बारे में ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसको लगाने के लिए अभी तो मेरे पास सीड्स हैं नहीं, लॉकडाउन में वैसे ही मिलना मुश्किल हो रहा है कुछ भी चीज़, तो करेले कई दिनों से मिले ही नहीं है। तो अभी जो ये मैंने इसको लगाया है, तो पीछे जब लगाया था तो उसमें एक करेला आ गया था येलो कलर का पका हुआ करेला, जिसके सीड्स थे रेड कलर के। तो वो सीड्स निकाल के मैंने उन्हें धो लिया था एक दिन धूप में सुखा के, और फिर मैंने वो लगाए थे। तो सीड तो मैंने 4-5 लगाए थे, लेकिन ये एक ही हुआ प्लांट है ना। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है यहाँ बॉम्बे में, ग्रो ये एक ही, और अभी इसकी अब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए जो मैंने सॉइल लेंगे हम वेल्डन सॉइल ही है, क्योंकि हम पॉट में ही लगा रही हूँ मैं इसे। वैसे ही ज़मीन में भी बहुत अच्छा लग जाता है। करेले की बेल बहुत ऊंची नहीं होती है, छोटी ही बेल होती है, और उसमें करेले भी महीने 1.5 महीने में आने लगते हैं बहुत जल्दी ही। तो इसको मैं अब लगा रही हूँ। तो इसको जो मैंने सॉइल ली है वो पॉट है, ऐसे ही लोहे का पॉट है, और उसमें मैंने सॉइल है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी रेतीली है, तो सैंड उसमें अलग से नहीं मिला रही। तो मैं हाफ़ वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ और हाफ़ ये जो यहाँ की मिट्टी है ये मिला रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट सब्जी वाली चीज़ों में इसलिए लगाती हूँ मैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट लगाने से उसमें वीड्स कम निकलते हैं, मतलब खरपतवार बहुत कम उगते हैं, तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो गोबर की खाद में भी बहुत अच्छे लगते रहते हैं। पहले मैं गोबर की खाद ही यूज़ करती थी, फिर जैसे जैसे वर्मी कंपोस्ट से पता चला मुझे, तो मैं वो लेने लग गई। ठीक है, तो अभी मैं इसको वर्मी कंपोस्ट में लगा रही हूँ। इस पॉट में मैं लगा रही हूँ, और ये इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दिए। ऑलरेडी तैयार था वैसे तो पॉट ये, तो मैंने कहा और लगा लें। इसमें से ये निकाल रही हूँ मैं। ये मैंने टेक अवे वाले डब्बे में लगाया, एक हाथ से ना बन नहीं रहा, मैं निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे निकाल लिया है, और इसको थोड़ा गहराई में लगाना है इसको, ताकि इसके तने को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। बेलों की तो वैसे ही तने बहुत कमज़ोर होते हैं, है ना, तो थोड़े गहरे लग जाएं तो अच्छा रहता है। और अब इसमें डाल देंगे पानी, है ना, और इसमें पानी की नमी हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि बेलें जो हैं सिर्फ पानी के कारण ही चलती रहती हैं, और ज़्यादा इनमें पानी लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये है कि अब इसको और बड़ा, मतलब इसको बुशी बनाने के लिए, जिसमें ज़्यादा बुशी बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उसमें उतने ज़्यादा फूल लगेंगे, और उतने ही ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होगी। ठीक है ना, उतने ही ज़्यादा आपको करेले मिलेंगे। तो अभी ये 1 फीट का हो जाए तो उसके आगे मैं इसके इतना सा इसको तोड़ दूँगी। तो उससे क्या है, इस नोट पे से और इसके नीचे वाले नोट पे से 2 डालियाँ निकलेंगी। जब वो 2 डालियाँ भी 1-1 फीट की हो जाएंगी, तो उनको भी मैं ऊपर से 2-3 पत्ती समेत तोड़ दूँगी, तो इससे 2 से 4 निकल जाएंगी डालियाँ। ठीक है ना, तो इस तरह से प्लांट घना हो जाएगा। और इसमें जो आगे इसकी केयर करनी है वो मैं आपको बताती जाऊँगी धीरे धीरे, है ना। तो अभी इसका फ़िलहाल यही है, तो आप घर में जो करेला आता है उसको ही लगा सकते हैं। देखिए, पीछे मैंने कद्दू की बेल लगा के आपको दिखाई थी, अब देखिए इसके पत्ते बड़े होने लगे, ये भी बढ़ने लगी है बेल। इसी तरह से ये भी बढ़ जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसमें एक स्टिक लगानी पड़ेगी, या कोई रस्सी बांध के नीचे से इसको सहारा देना पड़ेगा। कोई भी बेल है उसको अगर आप ऊपर चढ़ाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा फल मिलेंगे, ज़्यादा उसकी ब्रांचेस आएंगी, सब जगह एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो उसमें फूल भी बहुत अच्छा आएगा। नीचे पड़े रहने देंगे तो उसमें कीड़े वीड़े भी बहुत लगेंगे, और फलों को सड़ने का, फूलों को सड़ने का पूरा मौका मिलेगा। करेले की बेल ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, बहुत, मतलब कद्दू और लौकी वगैरह की जितनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बेलें होती हैं ऐसी नहीं होती, ये मीडियम हाइट की बेल होती है, और इसमें बहुत जल्दी ही छोटे छोटे करेले आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आगे देखभाल में टिप्स ये हैं कि एवरी 15 डेज़ पे, अब जैसे बाकी सभी प्लांट्स पे नीम ऑयल और डिश वॉश का स्प्रे कर रहे हैं, ऐसे इस पर भी करते रहें, क्योंकि पहले तो ये ऑर्गेनिक है, और अगर आप पहले से ही इन पे सब करते रहेंगे स्प्रे वगैरह, तो
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर पहले से ही करेंगे तो इनमें कीड़े वीड़े लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। और लग जाने के एक बार कीड़े लग जाने के बाद उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जब इन पे फूल आने लगें, कलियां आने लगें, तो आपको मैंने संतरे के छिलके का एंजाइम बनाना बताया था। तो उसको अगर आप उसका इस टाइम स्प्रे करेंगे जब फूल आ रहे होंगे, तो उसमें पॉलिनेशन बहुत होता है और कलियां भी बहुत आती हैं। और पॉलिनेशन अच्छा होता है तो आपके उसमें करेले की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। और महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको मिलता है। और फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि सब्ज़ी वगैरह में सब लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी केमिकल बहुत चीज़ों में खा ही रहे हैं, है ना। और कोशिश कीजिए कि आपको ना डालना पड़े, DAP वगैरह जो डालते हैं वो सब ना डालें तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ये छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, और आगे इनकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको आगे और बताऊंगी, इनमें जो भी परेशानी होगी। तो अगर आपके अभी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं उनके उत्तर आपको ज़रूर दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।